मोलतोल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा। हमारे साथ है केडिया कमोडिटीज मुंबई के अजय केडिया। अजय जी से हम हमारे इस कार्यक्रम इवनिंग विद बुलियन में चर्चा करेंगे सोने चांदी के रुझान की। अमेरिका ने दिया ब्याज बढ़ाने का संकेत और डॉलर मजबूत हुआ। सोना और चांदी लुढ़केंगे, ये आगाज कल ही मोलतोल ने किया था। अजय जी, कल जैसा आपने कहा था मोलतोल पर कि सोने और चांदी में शॉर्ट टर्म गिरावट दिखाई दे रही है, और आज हम देख रहे हैं कि बाजार सुबह से खासे टूटे हुए हैं। क्या अब बाजार रिकवर होने के मूड पर दिखाई देता है या अभी पिटाई जारी रहेगी सोने चांदी की? नमस्कार कमल जी। हाँ देखिए, जैसे कल एक मैंने अपडेट दिया था कि ये लग रहा है कि फेड की जो मीट है इसके अंदर कहीं ना कहीं हॉकिश व्यू आ सकता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा जेनेट येलन ने भी बताया था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए, और हमने देखा उसी लाइन पे 2023 में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें हुई है। दैट डजंट मीन्स कि सोने और चांदी में लॉन्ग टर्म व्यू चेंज हो गया है। देखिए, आप समझिए, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें होती है तो हम 2021 में, और बातें हो रही है 2023 के लिए। पर टाइमिंग ये है कि जो हम लोग लॉन्ग टर्म देख रहे थे, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी रिकवरी पे दिखा रहा है। इट्स टू अर्ली टू से, बिकॉज अभी भी हम देखते हैं जैसे यूके में डेल्टा वेरिएंट करके हमने एक नया वायरस आते हुए देखा, जो कहीं ना कहीं अनलॉकडाउन प्रोसीजर को वापस डिले कर दिया। तो कहने का मतलब है, अभी भी कोरोना है, अभी भी जियो पॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स की भी अगर बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि डॉलर इंडेक्स 94 95 आ चुका है, 91 50 पे ही है। तो कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल है अभी भी मजबूत है। अभी भी मुझे लगता है सोने चांदी में तेजी रहेगा। रहा कल का जो हमने अपडेट दिया था, वहां पर टेक्निकली एक पुल बैक लग रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। 1856 का लेवल जिस वॉल्यूम से तोड़ा है, हमें लगता है 1790 तक का लेवल है, वो एक फेयर प्राइस रहेगा। अभी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस ने कल की गिरावट के बाद थोड़ा बाउंस करने की कोशिश की है, बट बचिए, अभी भी मार्केट हमें लगता है 1790 गोल्ड में। और वहीं चांदी ज्यादा अभी गिरावट नहीं आई है, हमें लगता है 2680 तक का लेवल इंटरनेशनल के हिसाब से अगर देखा जाए तो चांदी में भी 2680 तक का लेवल मिलना चाहिए। जी। क्या जिस तरह बाजार लुढ़के हैं, इसे क्या खरीद का मौका समझना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अगर कमल जी, अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो आप पहले समझिए कि 49,200 के ऊपर प्राइस जा नहीं रहा था, और हमने ये रैली देखी थी, ऑलमोस्ट 44,500 से मार्केट घूमता हुआ दिखाई दिया। तो ये लाजमी है कि 2-2,500 रुपए का करेक्शन आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें लगता है 47,000 तक का लेवल एक बार हम लोग देख सकते हैं। 46,800 से 47 के बीच में अगर गोल्ड मिले तो वो एक फेयर प्राइस रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट पे एक प्लस पॉइंट क्या रहेगा कि ऑलरेडी हमने देखा बजट में इस बार गवर्नमेंट ने कुछ टैरिफ में कटौती की, साथ में रुपए में अब जो मजबूती आ रही है, इसकी वजह से होगा क्या, इंटरनेशनल में जो गिरावट आ भी जाती है उतना 100% डेटा चेंज हम लोग डोमेस्टिक में नहीं देख पाएंगे। तो आई थिंक 46,800 47,000 का जो रेंज है, ये फेयर प्राइस रहेगा गोल्ड के लिए। यहाँ पे आप धीरे धीरे इनिशिएट करके चलिए। दिवाली तक हम देखेंगे प्राइजेस वापस 52,000 का लेवल क्रॉस कर जाएगा। वहीं चांदी की बात करें, थोड़ी वॉलिडिटी रहती है। हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा कि 74,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था, और एक पुल बैक उसी लाइन में था। आई थिंक 68-68,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 68,500 भी लेवल मिलता है चांदी में तो बिल्कुल लेना चाहिए। बट अगले 2 सेशन की अगर हम बात करें तो हो सकता है प्राइजेस आज शाम को थोड़ा बाउंस मिले, उस बाउंस पे बेचना ही है। ट्रेंड शॉर्ट टर्म में अगले 2 सेशन के लिए मंदा ही रहना है। फेड ने जो बात कही है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने को लेकर के, क्या उससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को चिंता होने की जरूरत है या उन्हें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है गोल्ड सिल्वर पर? देखिए, इससे पहले 10 साल पहले भी हमने देखा था, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें हुई थी तो गोल्ड के लिए एक नेगेटिव मूव बना था। बट इस बार में और पहले बार में बहुत फर्क है, क्योंकि इस बार हम देखेंगे तो इन्फ्लेशन कंसर्न सभी इकोनॉमी में बनी हुई है। और जैसे कि हम जानते हैं कि गोल्ड और इन्फ्लेशन दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। जिस ढंग से लिक्विडिटी पंपिंग की गई है, वो पिछले 100 साल में सबसे ज्यादा की गई है। हमने 2008 में देखा, जब क्यूई प्रोग्राम क्वालिटी ईजिंग 1 2 3 बने थे, उस टाइम पे हमने गोल्ड में बड़ी तेजी देखी। तो पहला चीज समझने की बात है कि गोल्ड में जब भी तेजी आती है 3 से 4 सालों की मिनिमम रहती है। तो इस बार जो लिक्विडिटी पंपिंग की है, ये कहीं ना कहीं बड़ी तेजी आगे गोल्ड में रखेगी। सेकेंडली, आपको ये भी समझना है कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाने की बातें करें, उसके अलावा आप देखिए कि आपके पास कोई एवेन्यूज नहीं है पैसा डालने के लिए। आज रियल स्टेट है, रियल स्टेट में कॉस्ट ज्यादा है, टिकट साइज ज्यादा है, जबकि सोने में आप कॉस्ट वाइज पकड़िए या टिकट साइज बोलिए, वो कम है। सेकेंडली, अगर इक्विटी मार्केट में जाएंगे तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है। तो कहने का मतलब, अदर असेट क्लास के साथ अगर हम आज की डेट में कंपेयर करें तो गोल्ड अभी भी काफी चीप है।
तो आई थिंक थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी है मार्केट में, बट इन ऑल अगर हम अगले 9 महीने से 1 साल की बात करें तो मुझे लगता है नया हाई गोल्ड पे लगता हुआ दिखाई देगा। और चांदी में मैं ज्यादा बुलिश हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि करीबन 38 से $40 तक का भी लेवल अगले 1 साल में दिखा देंगे। तो आई थिंक सोने और चांदी को शॉर्ट टर्म की बजाय अगर आप थोड़ा लॉन्ग व्यू लेके चलेंगे साल भर का, तो ज्यादा रिटर्न फुल रहेगा सोने और चांदी पे। जी धन्यवाद अजय जी। धन्यवाद।